वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू थर्ड सेशन ऑन मिक्सचर्स। स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द रेगुलर नोटिफिकेशंस ऑफ द वीडियोस। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द मैथोलॉजिकल टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम पे यू कैन ऑल्सो मैसेज मी एट ADITYAKT। माय नेम इज आदित्य कुमार तिवारी। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन, a vessel contains milk and water in the ratio 5:2. The mixture was heated for a few minutes, due to which the ratio of milk to water changes to 4:1. यानी इनिशियल रेशियो हमारा है 5:2 का मिल्क और वाटर का, बट फिर मिक्सचर को हमने हीट किया और हीट करने की वजह से रेशियो चेंज हो गया है मिल्क और वाटर का, दैट इज 4:1। हीट करने की वजह से क्यों चेंज हुआ होगा रेशियो? बिकॉज अल्टीमेटली जब हम हीट करेंगे मिल्क और वाटर के रेशियो को तो वाटर इवेपोरेट होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो जो वाटर इवेपोरेट हुआ है, कम हो गया है वाटर बेसिकली, उसकी वजह से हमारा रेशियो चेंज हो गया 4:1 का। ठीक है। इफ नो अमाउंट ऑफ मिल्क इवेपोरेटेड, यानी कि एजम्पशन ये हमें लेना है कि जो भी इवेपोरेट हुआ है वाटर ही इवेपोरेट हुआ है, मिल्क बिल्कुल भी इवेपोरेट नहीं हुआ है। इफ नो अमाउंट ऑफ मिल्क हैज इवेपोरेटेड, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इवेपोरेटेड इफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वेसल इज 6 लीटर्स। तो इन एनी सच क्वेश्चन हमें किस बात पे फोकस करना है, क्या ध्यान देना है कि व्हाट इज द क्वांटिटी दैट हैज नॉट चेंज्ड। ठीक है। तो इनिशियली हमारा क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:2 का। एंड आफ्टर हीटिंग जो रेशियो है वो चेंज हो जा रहा है कितने में, दैट रेशियो इज नाउ 4:1। बट हीट करने की वजह से क्या होगा, हीटिंग की वजह से क्या होगा, हीटिंग की वजह से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, सम क्वांटिटी ऑफ वाटर विल इवेपोरेट, यानी वाटर डिक्रीज होगा। ठीक है। वाटर इवेपोरेट हुआ है, ये ऊपर का साइन बनना है इवेपोरेशन के लिए। ठीक है। अदरवाइज वाटर का क्वांटिटी डिक्रीज होगा और मिल्क कांस्टेंट रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा। तो मिल्क में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब जिसमें चेंज नहीं आ रहा है उसको इक्वेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे इनिशियल सॉल्यूशन है मिल्क और वाटर का रेशियो 5:2, यानी कि मिल्क हमने दिखाया है 5 यूनिट है, और फाइनल में है मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1, और मिल्क हमने कितना शो किया है 4 यूनिट्स। तो इन दोनों को इक्वल करते हैं, इन दोनों ही को इक्वल करते हैं। 5 यूनिट और 4 यूनिट है, तो अगर हम 5 यूनिट को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 20 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 5 से कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। तो दोनों को इक्वेट करते हैं। तो इनिशियल मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा 5 × 4 20, और 4 × 2 8, क्योंकि मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में करोगे ना, पूरे रेशियो में करोगे। तो 20:8 का रेशियो है इनिशियली मिल्क और वाटर का, और फाइनली रेशियो क्या हो जाएगा, फाइनली मिल्क विल बी 5 × 4 20, और वाटर आ जाएगा 5 × 1 5, यानी कि इनिशियली 20:8 है, फाइनली है 20:5। अब हमारा मिल्क दोनों में सेम हो गया है। तो नाउ वी कैन कंपेयर दीज क्वांटिटीज। ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हैं। और साथ में हमें क्या पता है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वेसल इज 6 लीटर्स। तो हमने क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना माना है 20 यूनिट्स, और ये 20 यूनिट्स बराबर है हमारा 6 लीटर्स के। और इनिशियल से फाइनल में, इनिशियल है वाटर 8 यूनिट्स और फाइनल है वाटर 5 यूनिट्स, यानी कि 3 यूनिट्स वाटर हमारा इवेपोरेट हो गया है। सो दिस इज वाटर इवेपोरेटेड, क्योंकि और तो कोई तरीका नहीं है, इवेपोरेट करके ही डिक्रीज किया है। 3 यूनिट्स हमारा वाटर डिक्रीज कर गया है, और 20 यूनिट्स है बराबर 6 लीटर्स के। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 1 यूनिट विल बी 6 लीटर्स डिवाइडेड बाई 20, विच इज 0.3 लीटर्स, यानी कि 3 यूनिट्स हो जाएगा 3 × 0.3, दैट इज 0.9 लीटर्स, यानी कि 900 ml हमारा वाटर गॉट इवेपोरेटेड। तो आंसर विल बी 900 ml। क्लियर? ठीक है। बेसिकली हमने इनिशियल और फाइनल में मिल्क को इक्वेट कर दिया, बिकॉज मिल्क दोनों केसेस में सेम रहेगा, वाटर चेंज हुआ है। ठीक है। अच्छा सवाल, सिंपल क्वेश्चन है बट क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर स्मॉल वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, कैपेसिटी इक्वल है और 4 वेसल्स है हमारी, हैव मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:1, 3:2, 5:1 एंड 3:5 रेस्पेक्टिवली। तो 4 वेसल्स है जिनमें कि मिल्क और वाटर का रेशियो डिफरेंट है, अलग अलग है। कंटेंट्स ऑफ ऑल 4 आर पोर्ड इन अ बिग वेसल। तो सारी की सारी 4 वेसल्स में जो भी कंटेंट था मिल्क और वाटर का, जो भी मिक्सचर्स थे, सारे के सारे मिक्सचर्स को हमने एक बड़ी वेसल में पोर कर दिया, और उस बड़ी वेसल का साइज हमें गिवन है, दैट इज 4.5 टाइम्स द साइज ऑफ अ स्मॉल वेसल। तो बड़ी वेसल का साइज कितना है, 4.5 टाइम्स है द साइज ऑफ अ स्मॉल वेसल, एंड रिमेनिंग पार्ट इज फिल्ड विद वाटर। बेसिकली हो गया 4 स्मॉल वेसल्स का सारा कंटेंट हमने पोर किया है बड़ी वेसल में, बट स्टिल बड़ी वेसल में 0.5 टाइम्स, क्योंकि 4.5 टाइम्स है ना। तो अल्टीमेटली अगर हमारा स्मॉल वेसल्स 1 लीटर ईच का था, 1 लीटर ईच का था, तो बड़ी वेसल हमारी 4.5 लीटर्स की है। तो सारी स्मॉल वेसल्स का डाल भी दोगे सारा कंटेंट, तब भी 4 लीटर्स ही होगा। तो 0.5 लीटर से जो एक्स्ट्रा बचा है,
दैट इज फिल्ड विद वाटर, दैट इज फिल्ड इन द वेसल विद वाटर। और क्वेश्चन हमसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। ओके इस क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता था कि हमें चारों वेसल्स का वॉल्यूम गिवन होता कि लेट्स से चारों वेसल्स का वॉल्यूम है 2 लीटर 2 लीटर। डिफरेंट भी हो सकता था, ठीक है, जरूरी नहीं सेम हो, डिफरेंट भी हो सकता था। डिफरेंट होता तो भी हम कैसे ऐड करते, वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हम रेशियो बना लेते, वॉल्यूम्स का रेशियो बना लेते और उससे अकॉर्डिंग ऐड करके अपना रेशियो निकाल लेते। मैटर क्या करता है, एंड में जो बच रहा है, एंड में जो हम वाटर फिल कर रहे हैं, बिकॉज इसके लिए कोई रेशियो नहीं बनेगा, इसको एंड में हमें प्रॉपर्ली समझ के ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो हमें वैल्यूज भी गिवन हो सकती थी, 2 लीटर है और एंड में टोटल 9 लीटर है वॉल्यूम हमारी लार्जर वेसल का, बड़ी वाली वेसल का, ठीक है। या फिर डिफरेंट भी हो सकता था, एक का 2 हो, एक का 3 हो, एक का 1 हो एंड सो ऑन, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन अकॉर्डिंगली हम रेशियो के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे कि उस केस में वॉल्यूम का रेशियो आता है 2:3:1:2 और फिर लास्ट में हमारा 1 लीटर एक्स्ट्रा रह जाता, तो उसको हम अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या ये बात समझ में आती है, इतना तो क्लियर होता है। ओके तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, चार जो स्मॉल वेसल्स हैं जिनमें की इक्वल कैपेसिटी है, उन सारी की सारी वेसल्स का सारा कंटेंट उसको पोर करते हैं बड़ी वेसल में और देखते हैं रेशियो कितना आ रहा है, कितना रेशियो बन रहा है, और उसके बाद में लास्ट में एडजस्टमेंट करेंगे फॉर द एडिशनल वाटर जो हम फिलअप कर रहे हैं। एडिशनल वाटर के लिए लास्ट में एडजस्टमेंट करेंगे। ओके तो फर्स्ट वेसल में रेशियो है मिल्क और वाटर का 2:1 का, सेकेंड वेसल में है 3:2 का, थर्ड वेसल में है 5:1 का और वेसल नंबर 4 में है 3:5 का। तो 2+1 यानी कि 3 यूनिट्स है टोटल 3 यूनिट्स वाटर है, वाटर मिल्क का मिक्सचर है। सेकेंड वेसल है 5 यूनिट्स है टोटल, थर्ड में है 6 यूनिट्स, 5+1 6 यूनिट्स और फोर्थ में है 8 यूनिट्स। सबसे पहला काम इनको इक्वल करेंगे बिकॉज कैपेसिटी इक्वल होनी चाहिए। इक्वल करने के लिए 8, 6, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 8 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 24, 24 इंटू 5 120, 120 आ जाएगा एलसीएम हमारा। 120 बनाने के लिए फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, थर्ड में करेंगे 20 से और फोर्थ में करेंगे 15 से। क्लियर, ओके चलो कैलकुलेट करते हैं। तो 40 इंटू 2 मिल्क कितना होगा 80, 80 प्लस 24 इंटू 3 80 प्लस 72 152, 152 प्लस 100 प्लस 20 इंटू 5 100, तो 152 प्लस 100 आ जाएगा 252 प्लस 45, तो ये आ जाएगा 297। 297 हमारा मिल्क आ गया। नॉट टोटल हमारा सॉल्यूशन कितना आएगा, बिकॉज 120 एलसीएम था यानी 120 एक की कैपेसिटी हमने मानी है, एक वेसल की कैपेसिटी 120 मानी है, सबकी 120 है, तो टोटल हमारा कितना आएगा, टोटल मस्ट बी 120 इंटू 4 यानी कि 480, 480 आ जाएगा, ठीक है, चार वेसल्स का मिला के। और 480 में से 297 अगर मिल्क है तो तुम वाटर को बिना कैलकुलेट के यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हो, अदरवाइज कैलकुलेट कर लोगे। 40 इंटू 1 40 प्लस 48 88 प्लस 20 108 प्लस 75, तो 183 आ गया। इन दोनों का सम 480 आना चाहिए जो कि आ रहा है। तो हमारा रेशियो आ गया मिल्क और वाटर का 297:183। बट क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है बिकॉज क्वेश्चन में एक और पार्ट मिसिंग है। दैट पार्ट इज कि अभी भी हमारा जो लार्जर वेसल है उसमें से हमें 4 यूनिट तो फिलअप कर दिया, 0.5 यूनिट इज स्टिल नॉट देयर। उस 0.5 यूनिट को हमें फिलअप करना है वाटर से। ओके तो 1 यूनिट हमारा कितने के बराबर है, बिकॉज 1 वेसल का कैपेसिटी कितना है 120 है, तो जो रिमेनिंग बचा है दैट इज 0.5 टाइम्स द कैपेसिटी, 0.5 टाइम्स होगा यानी जस्ट हाफ होगा, तो प्लस 60 ऐड करेंगे इसमें, तो ये हमारा टोटल कैपेसिटी आएगा लार्जर वेसल का। और ये 60 क्या है, ये पूरा का पूरा 60 वाटर है हमारा, तो ये सीधे वाटर में ऐड हो जाएगा, तो 297:243 हो जाएगा। रेशियो आ जाएगा फाइनली 297:243, दैट विल बी आवर आंसर। यही आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसको पहले भी ऐड कर सकते थे, इंस्टेड ऑफ लास्ट में ऐड करने के ये भी कर सकते थे कि 120 180 है तो यहीं पे लिख देते 60 और साथ में ही ऐड कर लेते, तो भी चलता, कोई फर्क नहीं है, दोनों बातें एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग water equal to 10% of a solution of milk and water is added to the solution. Water equal to 10% of a solution of milk and water is added to the solution. Now 10% of the solution is removed. पहले हमने क्या किया, एक हमारा मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन था, कितना सॉल्यूशन था ये हमको नहीं पता, बट ये सॉल्यूशन हमारा जितना भी था, लेट अस से ये सॉल्यूशन हमारा है x लीटर्स का, तो वाटर इक्वल टू 10% ऑफ द सॉल्यूशन, 10% यानी कि 0.1x लीटर्स वाटर हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है।
कर दिया ऐड। देन 10% ऑफ द सॉल्यूशन इज रिमूव्ड, तो जो पूरा हमारा सॉल्यूशन है, कितना सॉल्यूशन हो गया, दिस इज 1.1x लीटर, और सॉल्यूशन में वाटर मिक्स करने के बाद में इसका 10% हम रिमूव कर देंगे। सो दिस मल्टीप्लाइड बाई 10%, यानी कि 1/10 रिमूव करेंगे, और 1/10 रिमूव कर दिया तो बचेगा कितना, 9/10 बचेगा। इसका 9/10 सॉल्यूशन बचने वाला है। क्या बात कह रहे हैं? लेकिन यहाँ पे एक बात और समझने वाली बात यह है कि अगर हम 10% सॉल्यूशन को रिमूव कर रहे हैं तो क्या इसके बाद हमारा रेशियो चेंज होगा, यानी पहले वाला रेशियो और 10% रिमूव करने के बाद में क्या रेशियो में कोई चेंज आएगा, मिल्क और वाटर के रेशियो में क्या कोई चेंज आने वाला है? 10% रिमूव करते, 20% रिमूव करते, 50% रिमूव करते, बट या ना रिमूव करते, दोनों ही केसेस में हमारा जो मिल्क और वाटर का रेशियो वो तो चेंज नहीं होता। जब तक हम कोई चीज ऐड नहीं कर रहे हैं या कुछ रिमूव नहीं कर रहे हैं, रिमूव करने का मतलब ये हुआ कि जब तक हम कुछ एडिशनल ऐड नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं किसी तरह का, तब तक हमारा रेशियो तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने सॉल्यूशन में से सॉल्यूशन ही रिमूव किया है। सॉल्यूशन में से सॉल्यूशन ही रिमूव करोगे तो डेफिनेटली हमारा जो रेशियो है वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, रेशियो चेंज नहीं होने वाला है, अनलेस इवेपोरेशन वाला केस हो जाता जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में था, तो वहां पे एक्चुअल में सिर्फ वाटर इवेपोरेट हुआ था। अगर वहां भी पूरा सॉल्यूशन इवेपोरेट हो रहा होता तो फिर वहां भी रेशियो चेंज नहीं होता, क्योंकि वो रिमूवल जैसा ही चीज हो जाता। ठीक है, तो हम रिमूव जब कर रहे हैं 10%, तो उसकी वजह से हमारा जो रेशियो है मिल्क और वाटर का वो चेंज नहीं होने वाला है। तो क्या इससे हमारे क्वेश्चन के आंसर में फर्क पड़ेगा? बिकॉज आंसर में हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द इनिशियल सॉल्यूशन। हमें आंसर में भी रेशियो ही चाहिए। तो 10% ऑफ द सॉल्यूशन इज रिमूव्ड, इस लाइन का एज सच कोई मतलब नहीं है, ये हमारे क्वेश्चन के आंसर पे कुछ भी फर्क नहीं डालेगी। इसको वैसे ही इग्नोर करो जैसे वो तुमको इग्नोर करती है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही इग्नोर करो। क्लियर है? तो 10% ऑफ द सॉल्यूशन इज रिमूव्ड, इसको कर दिया हमने रिमूव, बट इसकी कोई जरूरत है नहीं, तो इसको छोड़ दो, भूल जाओ इसको, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो हमारे काम का सिर्फ इतना ही है फोकस कि सॉल्यूशन था x लीटर्स और वाटर हमने उसमें 0.1x लीटर्स ऐड किया है, और फाइनल रेशियो आ रहा है हमारा सॉल्यूशन में मिल्क और वाटर का, दैट इज 3:1, 3:1 आ रहा है। ओके, ठीक है, तो 3:1 हमारा फाइनल रेशियो आ रहा है। क्या ये बात क्लियर है? ओके, ठीक है, बट यहाँ पे अभी जब कैलकुलेशन करने के लिए आओगे तो ये चीजें तुम्हें प्रॉब्लम देंगी, समस्या देंगी। तो बेटर अप्रोच यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को अपने लिए आसान करते हैं, समझने के लिए आसान करते हैं कि हम मान लेते हैं इनिशियली हमारा, क्योंकि हमें 10% सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं, 10% वाटर ऐड कर रहे हैं टोटल सॉल्यूशन का, तो हमने मान लिया इनिशियली कि हमारा सॉल्यूशन है 10 लीटर्स, और 1 लीटर वाटर ऐड कर देंगे उसमें। इनिशियल सॉल्यूशन है 10 लीटर्स और हमने 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया, क्योंकि हमें रेशियो ही निकालना है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 10 लीटर सॉल्यूशन था, 1 लीटर वाटर ऐड किया, फाइनली हमारा मिल्क वाटर का रेशियो कितना आ गया, 3:1 का रेशियो आ गया, 3:1 का रेशियो आ गया। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 11 लीटर्स, जबकि एक्चुअल में 3+1 कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, ये 4 यूनिट्स आ रहे हैं, और 4 यूनिट इक्विवेलेंट है 11 लीटर्स के बराबर, इजंट इट सो? तो 1 लीटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 लीटर विल बी इक्वल टू 4 यूनिट्स बाई 11, यानी 4/11 के बराबर आ जाएगा 1 लीटर। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द इनिशियल सॉल्यूशन, तो 1 लीटर हमने एडिशनल वाटर ऐड किया है, बस ये वाटर रिमूव कर दें, इतना वाटर रिमूव कर देंगे तो हमें इनिशियल सॉल्यूशन का मिल्क और वाटर का रेशियो मिल जाएगा। तो बस यही काम कर दो, माइनस कर दो 4/11 को, तो मिल्क तो 3 ही रहेगा, वाटर में हो जाएगा 1 - 4/11, 1 - 4/11, यानी कि दिस विल बी 7/11, 7/11 आ जाएगा। ठीक है, बट रेशियो के लिए क्या करोगे, 11 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो आ जाएगा हमारा 33:7। तो दिस विल बी अवर रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, 33:7। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, हमने क्या किया, इनिशियल सॉल्यूशन को मान लिया 10 लीटर्स, क्योंकि हमें 10% अल्टीमेटली ऐड करना है, तो 10% क्योंकि 1/10 होता है, तो इस कन्वीनियंस के लिए हमने मान लिया इनिशियल सॉल्यूशन 10 लीटर्स, फिर 1 लीटर उसमें वाटर ऐड किया, और फाइनली हमारा मिल्क वाटर का रेशियो आ रहा है 3:1, यानी कि 4 यूनिट्स आ रहा है टोटल हमारा मिक्सचर, 4 यूनिट्स आ रहा है। क्लियर? और क्योंकि हमने 11 लीटर्स टोटल अपना सॉल्यूशन माना है, तो 4 यूनिट्स को इक्वल टू कर दिया 11 लीटर्स के, तो यहां से हमें 1 लीटर की वैल्यू मिल गई। 1 लीटर की वैल्यू हमें चाहिए क्यों थी, बिकॉज वाटर जो हमने ऐड किया है बस उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ओरिजिनल सॉल्यूशन में मिल्क और वाटर का रेशियो मिल जाने वाला है। तो 1 लीटर की वैल्यू हमें मिल गई 4/11, और 4/11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बिकॉज 1 लीटर ही कम करना है हमको। ठीक है, 1 सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, ठीक है, 1 इसलिए सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे बिकॉज यहाँ पे 4 यूनिट्स है और ये 4 यूनिट बराबर 11 लीटर्स के हैं, 4 लीटर्स के बराबर नहीं है। अगर 4 यूनिट इक्वल टू 4 लीटर्स होता तब फिर 1 डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते, क्योंकि वहां पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 लीटर, बट यहाँ पे 1 यूनिट इज नॉट इक्वल टू 1 लीटर, हमारा 1 लीटर इज इक्वल टू 4/11 यूनिट्स है, दैट इज वाई हम 4/11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 3:7/11 हमारा रेशियो आ जाएगा, जिसको 11 से मल्टीप्लाई करके हम 33/7 बना लेंगे अपने लिए। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब इसी चीज को
यही सेम चीज़ है, सेम ही बात है, बट इसको लिखने का तरीका ऐसे भी हो सकता था कि मिल्क और वाटर का हमारा जो रेशियो है वो है 3:1 का। हमें टोटल बनाना है सॉल्यूशन कितना, 11 का मल्टीपल बनाना है, 11 का मल्टीपल बनाना है, इजंट इट सो? तो हम ये भी कर सकते हैं कि हमारा अभी जो सम आ रहा है 3 और 1 का सम कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4 यूनिट्स, जो कि 11 का मल्टीपल है नहीं। तो इसको 11 का मल्टीपल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो 11 से। अब ये 11 का मल्टीपल हो गया, यानी अब हमारा सॉल्यूशन हो गया 44 लीटर्स। ठीक है, इस तरह से भी सोच सकते थे, 44 लीटर्स हो गया, यानी कि अब हमारा 44 लीटर्स में मिल्क होगा 33 और वाटर होगा 11 लीटर्स। लेकिन हमने वाटर ऐड किया है कितना, 10% ऑफ द इनिशियल सॉल्यूशन, यानी कि अगर इनिशियल सॉल्यूशन 10 यूनिट्स था तो अब हमने 1 यूनिट ऐड किया है। ठीक है, तो 10 में 1 ऐड किया है, यानी कि हमने जो 11 का मल्टीपल बनाया है, तो बेसिकली इसमें हमारा वाटर कितना ऐड किया होगा हमने इनिशियल में, 44 टोटल बना है। इनिशियल अगर 40 रहा होगा, इनिशियल अगर हमारा 40 लीटर्स सॉल्यूशन रहा होगा, तो उसमें हमने 4 लीटर्स वाटर ऐड किया है। तो बस जितना वाटर ऐड किया उतना वाटर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो -4 लीटर्स कर दोगे, रेशो आ जाएगा 33। वही सेम बात है, बट देखने का तरीका है जो थोड़ा सा आसान बना देता है इसको। क्या ये बात क्लियर है? ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, चीज़ों को समझ पा रहे हो, तो दैट तुम एग्जाम में क्वेश्चंस को इजीली कर पाओ। ठीक है, अननेसेसरली एक्स और वाई में ना उलझ जाओ, अननेसेसरली क्वेश्चन को अपने लिए और टिपिकल ना बना लो, क्योंकि जितना क्वेश्चन को टिपिकल बनाओगे उतना ज़्यादा परेशानी होगी और शायद क्वेश्चन को फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे। हमें चीज़ों को अपने लिए आसान से आसान रखना है, और जितना आसान रखोगे, जितना सिंपल रखोगे, कीप इट सिंपल। ठीक है, कीप इट सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 1 liter water is added to a mixture of milk and water, the new mixture contains 25% milk. अगर हम 1 लीटर वाटर ऐड करते हैं एक मिल्क और वाटर के मिक्सचर में, तो नए मिक्सचर में 25% मिल्क है। इफ 1 लीटर मिल्क इज एडेड टू द इनिशियल मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो रिजल्टेंट मिक्सचर में हमारा 40% मिल्क है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द ओरिजिनल मिक्सचर? अब इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान से समझने वाली, जब भी हमें इफ लिखा है, इफ यानी कि वो एक ऐसे केस की बात कर रहा है जो किया नहीं है, सोच रहा है कि अगर हमने ऐसा किया होता तो ये हो जाता। ठीक है, जैसे हम भी बहुत बार सोचते हैं ना, बहुत सारे ख्याली पुलाव बनाते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स बनाते हैं। सोचना एक बात है, एक्चुअल में करना दूसरी बात है। तो यहाँ पे सोचा जा रहा है कि अगर 1 लीटर वाटर ऐड किया होता, इफ 1 लीटर वाटर वॉज एडेड टू द मिक्सचर, देन न्यू मिक्सचर वुड हैव कंटेन्ड 25% मिल्क। अगर ऐसा किया होता, किया नहीं है, बट अगर करते तो ये हो जाता। सेकंड लाइन कह रहा है अगर 1 लीटर मिल्क ऐड करते, यानी पहली लाइन में हम वाटर ऐड कर रहे थे, किसमें, ओरिजिनल मिक्सचर में अपना। ठीक है, सो मिक्सचर हमारा वही सेम है। सेकंड लाइन ये कह रहा है कि अगर हम 1 लीटर मिल्क ऐड करेंगे इनिशियल मिक्सचर में, तब फिर हमारा रिजल्टेंट मिक्सचर में 40% हो जाएगा मिल्क। और क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि इनिशियल जो मिक्सचर था मिल्क और वाटर का, उसमें रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर क्या होगा, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। ओके, तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि लेट अस अज्यूम कि इनिशियल जो मिक्सचर था हमारा, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है x/y। ठीक है, x/y रेशियो है। पहला वाला केस हमारा क्या कह रहा है कि हमने 1 लीटर वाटर ऐड किया, यानी कि मिल्क को तो नहीं छेड़ा, मिल्क जितना है उतना ही रहने दिया, तो मिल्क x ही रहेगा। वाटर हमारा हो गया y+1, क्योंकि इस बार हमने माना है कि x लीटर्स मिल्क है, y लीटर्स वाटर है, x + y लीटर्स इनिशियली था। तो 1 लीटर वाटर हमने ऐड किया है, वाटर हो जाएगा y+1। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब हमारे मिक्सचर में 25% मिल्क है, यानी कि क्या है 25%, यानी कि 1/4 मिल्क है। तो 1 मिल्क है, 4 टोटल है, और अगर 1 मिल्क है 4 टोटल है, तो 3 जो बच गया, दैट 3 विल बी वाटर। ठीक है, मिल्क हमारा है 1 और वाटर होगा 3 यूनिट्स। क्या ये बात समझ में आती है? रेशियो आ रहा है x/y+1 या फिर 1:3। तो इक्वेट कर दो, तो x/y+1 दैट इज इक्वल टू 1/3। तो यहां से 3x इज इक्वल टू y+1 आ गया। ये पहली क्वेश्चन आ गई हमारी। सिमिलरली सेकंड केस में क्या कर रहा है, सेकंड केस हमने ये किया कि मिल्क और वाटर में मिल्क ऐड किया है, इस सॉल्यूशन में हमने मिल्क ऐड किया, और कितना मिल्क ऐड किया, हमने मिल्क 1 लीटर ही ऐड किया है, यानी कि x+1 हो जाएगा मिल्क, वाटर रहेगा y। और इस बार रेशियो आ गया 40% मिल्क है, 40% होता है 2/5, यानी कि 2 मिल्क है, 5 टोटल है, तो 3 हमारा क्या होगा, 3 विल बी वाटर इन दिस केस। ठीक है, तो 2:3 का रेशियो आ जाएगा। यहां भी लिख दो x+1 बाई y इज इक्वल टू 2/3। तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा 3x + 3 इज इक्वल टू 2y, और 3x की वैल्यू है y+1, तो यहाँ पे पुट कर दोगे 3x की वैल्यू y+1, तो y+1 + 3 इज इक्वल टू 2y, यानी कि y+4 इज 2y, यानी कि यहाँ से y आ गया इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 आ गया। और जैसे ही y इज इक्वल टू 4 आया, पुट कर दोगे पहली इक्वेशन में, पहली इक्वेशन तुमको क्या रिजल्ट दे देगी, तो 3x इज इक्वल टू 5, यानी कि x आ जाएगा इक्वल टू 5/3। तो y आ गया है 4 और x आ गया है 5/3। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर पूछ रहा है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा, मिल्क है 5/3 और वाटर है 4, वाटर है 4, मल्टीप्लाई कर दोगे पूरी इक्वेशन को 3 से, रेशियो आ जाएगा 5:12।
तो मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाने वाला है 5:12, दैट विल बी आवर आंसर। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और क्या सोच सकते हैं इसमें? और क्या सोचा जा सकता है? ठीक है, ये तो एक मेथड हो गया जहां पे कि हमने अननोन मान लिया मिल्क और वाटर का, और उससे हमने ए और बी, एक्स और वाई वैल्यूज मान ली, तो एक्स और वाई का हमने रेशियो बना के सॉल्व कर लिया और एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, सेकंड मेथड क्या हो सकता था, कैसे हम सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, उससे भी समझते हैं कि और हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं जिससे कि ये क्वेश्चन और इजीली सॉल्व हो जाता बिना अननोन को माने हुए, इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो वैसे हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, पहला वाला मेथड भी समझ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड मेथड है वो इस बात पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जो अप्लाई हो रही है, समझते हैं उसको। देखो, इनिशियल मिक्सचर है जिसके बारे में हमें मिल्क और वाटर का रेशियो पता नहीं है, क्या है पता नहीं है, वो तो सॉल्व करना है हमें, सॉल्व करके अल्टीमेटली निकलेगा वो वैल्यू। ओके, क्लियर है? ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं, एक केस में हम 1 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं। 1 लीटर हमने वाटर ऐड किया, ठीक है, मिल्क और वाटर के मिक्सचर में 1 लीटर हमने वाटर ऐड किया, और हमारा रेशियो क्या हो जा रहा है, मिक्सचर में 25% मिल्क हो जा रहा है, यानी कि रेशियो बन जा रहा है हमारा 1 लीटर वाटर ऐड करने के बाद में मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा 1:3 का। ठीक है, 1:3 का रेशियो आ जाएगा मिल्क और वाटर का। और सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, हम 1 लीटर इसमें मिल्क ऐड कर रहे हैं, और रेशियो हमारा हो जाएगा 2:3 का मिल्क और वाटर का। क्या कोई ऐसी चीज़ है दोनों केसेस में कांस्टेंट है? क्या कुछ ऐसा है जो दोनों ही केसेस में कांस्टेंट है? अगर हम ये ऑब्जर्व कर पाए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज हमें दिख रही है कि पहले वाले केस में हमने इनिशियल मिक्सचर अगर हमारा 20 लीटर था लेटर से, तो पहले वाले केस में 1 लीटर हमने वाटर ऐड किया था, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, v+1 लीटर हो जाएगा। सेकंड वाले केस में भी हमने 1 लीटर ही ऐड किया है, बट ऐड किया है मिल्क, बट टोटल वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, टोटल वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो इस केस में ना तो मिल्क सेम है दोनों केसेस में, ना तो वाटर सेम है, लेकिन टोटल वॉल्यूम दोनों ही केसेस में सेम है, तो हम टोटल वॉल्यूम को इक्वेट कर सकते हैं, टोटल वॉल्यूम को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाले केस में टोटल वॉल्यूम हमारा आ रहा है 1+3 4 यूनिट्स, और सेकंड वाले केस में आ रहा है 2+3 5 यूनिट्स। तो पहले वाले मल्टीप्लाई कर दो 5 से, और सेकंड मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से। अब हम इन चीज़ों को कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले वाले में जैसे ही मल्टीप्लाई किया हमने 5 से, तो पहला वाला क्या बन गया हमारा, थोड़ा सा इसको लिखने के लिए जगह चाहिए, तो एक सेकंड, जगह तो बनानी पड़ेगी। कहाँ पे लिखा जाए इसको, एक सेकंड। तो 1:3 हो गया। ठीक है, 4 यूनिट था, 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 5:15। तो इनिशियल वाले मिक्सचर में हमारा मिल्क और वाटर आ गया 5:15, जब हमने 1 लीटर वाटर ऐड किया है। जब 1 लीटर हम मिल्क ऐड करेंगे, तो वहां पे रेशियो था हमारा इनिशियली 2:3 का। 5 यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तब तो 20 लीटर से बनेगा। ठीक है, तो दिस विल बी 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 8:12। ध्यान से मेरी बात को सुनना, पहले वाला जो मिक्सचर है वहां पे हमारा मिल्क है 5 यूनिट्स, वाटर है 15 यूनिट्स, और सेकंड वाले मिक्सचर में मिल्क है 8 यूनिट्स और वाटर है 12 यूनिट्स। ठीक है, पहले वाले मिक्सचर में हमने क्या चीज़ ऐड किया है, हमने ऐड किया है वाटर को, वाटर हमने ऐड किया है, बट मिल्क को तो ऐड नहीं किया है ना। तो मिल्क अगर हमने ऐड नहीं किया है, तो मिल्क उतना ही क्वांटिटी होगा जितना इनिशियल मिक्सचर में था, मिल्क उतना ही क्वांटिटी होगा जितना इनिशियल मिक्सचर में था, इजंट इट सो? यानी कि मिल्क की जो वैल्यू है 5 यूनिट, ये ओरिजिनल मिक्सचर के बराबर हो गया। सिमिलरली सेकंड वाले मिक्सचर में हमने क्या ऐड किया है, मिल्क ऐड किया है, मिल्क ऐड किया है, यानी कि मिल्क तो चेंज हो गया है, बट वाटर हमारा उतना ही होगा। मिल्क तो चेंज हो गया तो इस पर ध्यान नहीं देंगे, बट वाटर तो उतना ही होगा जितना कि ओरिजिनल में होगा, यानी कि 12 यूनिट्स हमारा जो वाटर की वैल्यू आ रही है, दिस विल बी सेम एज इन द ओरिजिनल मिक्सचर, यानी कि ओरिजिनल मिक्सचर में 5 यूनिट्स मिल्क होगा और 12 यूनिट्स हमारा होगा वाटर। तो आंसर आ जाएगा 5:12। क्या ये मेथड समझ में आता है? हालांकि ये मेथड हमेशा काम नहीं करेगा, बिकॉज ये तब काम कर रहा है जबकि हमारा दोनों ही केस में वॉल्यूम सेम हो, बट जरूरी नहीं है वॉल्यूम सेम हो सकता है दूसरे वाले केस में 2 लीटर्स मिल्क ऐड करता है, तो जो पहला वाला मेथड है ये हमेशा काम करेगा। बट अगर वॉल्यूम सेम आ रहा है तो वहां पे हम ये सेकंड मेथड से भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, बस अपने आप को अटेंटिव रखना है, इन बातों को प्रैक्टिस कर लोगे तो बातें समझ में आ जाएंगी, और जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे थोड़े से 10-20, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट है, कहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। जहां पे कुछ भी कांस्टेंट नहीं है वहां पे तो फिर हमें या तो एवरेज लेना पड़ेगा या एलिगेशन लगाना पड़ेगा, वेट एवरेज लोगे, ठीक है, वेट एवरेज लोगे या एलिगेशन लगाओगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व हो पाएगा।
और अदरवाइज फिर वहाँ पे क्या करोगे तुम, उस केस में अननोन मान के सॉल्व करना पड़ेगा, जहाँ पे की चीज़ें कांस्टेंट नहीं है, अनलेस की कोई ना कोई चीज़ कांस्टेंट हो, या तो मिल्क कांस्टेंट हो, यानी कि अगर दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं या फिर तीन चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं तो उनमें से कोई एक चीज़ तो सेम हो, और या फिर टोटल सॉल्यूशन सेम हो तो भी सॉल्व हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। When 1 liter water is added to a mixture of milk and water, तो एक मिक्सचर है हमारे पास मिल्क और वाटर का जिसमें कि हमने 1 लीटर वाटर ऐड किया है। 1 लीटर वाटर इज बीइंग एडेड इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, और नया मिक्सचर में क्या है, 25% मिल्क है। इस बार क्वेश्चन डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है क्वेश्चन में, कि इस बार इफ वाली बात नहीं कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हमने 1 लीटर वाटर ऐड किया है मिल्क और वाटर के मिक्सचर में, तो नए मिक्सचर में 25% मिल्क हो जा रहा है। इसके बाद में फर्दर, यानी कि अब जो ऐड कर रहे हैं 1 लीटर मिल्क, दैट इज बीइंग एडेड टू द न्यू मिक्सचर, यानी कि अब जो मिक्सचर है वो बदल गया। अब नए वाले मिक्सचर में 1 लीटर मिल्क ऐड कर रहे हैं और रिजल्टेंट मिक्सचर में हमारा आ रहा है 40% मिल्क। रिजल्टेंट मिक्सचर में आ रहा है 40% मिल्क। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर? ठीक है, तो पहले लिख के समझने की कोशिश करते हैं, अगर सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखो 1 लीटर वाटर है, ऐड किया है हमने, इनिशियल मिक्सचर मिल्क और वाटर का है, जो उसमें 1 लीटर हमने वाटर ऐड किया है। इसके बाद क्या हो जा रहा है, हमारा नए मिक्सचर में 25% मिल्क है, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 25% मिल्क है, यानी कि 1/4 मिल्क है। 1 यूनिट मिल्क है, 3 यूनिट्स वाटर होगा, तो 1:3 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो 1 है, ऊपर जो 1 लिखा है ये 1 लीटर है, नीचे 1:3 ये रेशियो है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, नीचे वाला 1 ऊपर वाले 1 के इक्वल नहीं है, 1:3 है, फाइनल रेशियो आ गया हमारा। ठीक है, ऐड करने के बाद में, इसके बाद में हम क्या करें, वी आर एडिंग 1 लीटर मिल्क इन इट। तो अब इस बार हम 1 लीटर मिल्क ऐड कर रहे हैं, और मिल्क ऐड करने के बाद में हमारे मिक्सचर में 40% मिल्क हो जा रहा है, यानी कि 2/5 है मिल्क। तो 2 यूनिट्स मिल्क है टोटल 5 में, तो अगर 2 यूनिट्स मिल्क है तो 3 यूनिट्स हमारा क्या होगा, वाटर, 3 यूनिट्स होगा वाटर। और एक्चुअल में इस क्वेश्चन में लैंग्वेज इतना आसान है, चीज़ें इतनी आसान है कि हमें दिख रहा है कि वाटर चेंज नहीं हो रहा है, वाटर यहाँ पे भी दिख रहा है चेंज नहीं हो रहा है, हमारे रेशियो में भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर चेंज हो रहा होता, फॉर एग्जाम्पल पहले वाले में होता 1:3, दूसरे वाले में होता 3:2, चेंज हो रहा होता तो फिर हम पहले इनको इक्वल करते हैं, बिकॉज वाटर तो चेंज नहीं होना चाहिए। तो 3 और 2 को हम इक्वल करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, बट यहाँ पे चेंज हो ही नहीं रहा है, तो स्ट्रेट अवे चीज़ें कंपेरेबल है। इनिशियल में 1:3 रेशियो आ रहा है मिल्क और वाटर का, और फाइनल में आ रहा है 2:3, यानी कि ये जो ऐड कर रहे हैं हम, कितना ऐड कर रहे हैं, 1 में 1 यूनिट ऐड करोगे तब जाके तुम्हारा बनेगा 2, और यही 1 यूनिट हमारा बराबर हो जाएगा जो हमने मिल्क ऐड किया है, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 लीटर, यानी कि चीज़ें एब्सोल्युटली कंपेरेबल है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर हमारा मिल्क है, 3 लीटर हमारा वाटर है, किस में, जब हमने 1 लीटर वाटर ऐड किया, इसके बाद के सिचुएशन में, इसके बाद के सिनारियो में। यानी कि इनिशियली क्या रहा होगा, वाटर हमारा 1 लीटर कम रहा होगा, क्योंकि 1 लीटर ऐड करने के बाद 3 लीटर हुआ, यानी कि 2 लीटर होगा इनिशियल मिक्सचर में, और 1 लीटर मिल्क होगा इनिशियल मिक्सचर में, तो 1:2 का रेशियो आएगा इनिशियल मिक्सचर में। क्या बात क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। परसेंटेज ऑफ मिल्क क्या होगा ओरिजिनल मिक्सचर में, दैट विल बी 1/3, 1/3 होगा, क्योंकि टोटल 3 है और 1 है उसमें से मिल्क, यानी कि 33.33%। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। क्लियर? ठीक है, तो कुछ भी और करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे अननोन मानने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when 2 liters water is added to a mixture of milk and water, the new mixture contains 33.33% milk. When 4 liters milk is added to the new mixture, ठीक है, यानी कि नए वाला मिक्सचर में, यहां भी है कि इफ वाला केस नहीं है, पहले हमने क्या किया, 2 लीटर्स वाटर ऐड किया है मिक्सचर में, और उससे हमारा जो नया मिक्सचर है उसमें 33.33% मिल्क हो जा रहा है। देन वी एडेड 4 लीटर्स मिल्क एडिशनली नए मिक्सचर में, एंड रिजल्टेंट मिक्सचर में 50% मिल्क है, यानी कि मिल्क और वाटर दोनों इक्वल है रिजल्टेंट मिक्सचर में। तो क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर? ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क का परसेंटेज क्या होगा? तो ओरिजिनल मिक्सचर में हमें पता नहीं मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ रहा है, बिल्कुल नहीं पता, बट ये पता है कि जब हम 2 लीटर्स वाटर ऐड कर दे रहे हैं इसमें, तो एज अ रिजल्ट हमें जो मिक्सचर मिल रहा है वहाँ पे 33.33% मिल्क है, यानी कि 1/3 मिल्क है, तो 1 यूनिट्स होगा मिल्क और 2 यूनिट्स होगा वाटर। ओके, फिर इसमें जब हम 4 लीटर्स मिल्क ऐड कर रहे हैं, इस बार ऐड कर रहे हैं मिल्क, ठीक है, यहाँ पे 2 लीटर्स वाटर ऐड किया था, यहाँ पे 4 लीटर्स मिल्क ऐड कर रहे हैं, तो नए मिक्सचर में हमारा 50% मिल्क है, यानी कि मिल्क और वाटर दोनों ही इक्वल है। और अगर मिल्क और वाटर दोनों ही इक्वल है तो हमें पता है वाटर तो चेंज नहीं हो रहा है, तो वाटर को पहले ही 2 बना दो, वाटर 2 है तो मिल्क भी 2 ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों को इक्वल होना है। यानी कि मिल्क हमने कितना ऐड किया, पहले था 1 यूनिट, अब हो गया 2 यूनिट, तो 1 यूनिट हमने मिल्क ऐड किया है, और ये 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा, 4 लीटर्स के, तो 1 यूनिट हमारा बराबर हो गया इक्वल टू 4 लीटर्स, एंड इफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 लीटर्स, देन दैट इज क्लियर
कि हमारा इनिशियली मिल्क था 4 लीटर्स, इनिशियली यानी कि ऐड करने के बाद में 2 लीटर्स वाटर ऐड करने के बाद में 4 लीटर्स हमारा मिल्क होगा और डबल उसका 8 लीटर्स हमारा वाटर होगा, और हमने 2 लीटर्स वाटर ऐड किया तब 8 लीटर्स बना, यानी कि इनिशियली 6 लीटर्स वाटर होगा और 4 लीटर्स होगा मिल्क, तो 4:6 का रेशियो आ जाएगा। टोटल मिक्सचर हमारा 10 लीटर्स होगा, तो परसेंटेज ऑफ मिल्क कितना आ जाएगा, 10 में से 4 है यानी कि 4/10 विच इज 40% मिल्क हो जाएगा, 40% मिल्क हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a x liter mixture of alcohol and water, ratio of alcohol and water is given as 5:7, यानी इस बार हमें इनिशियल रेशियो गिवन है, 5:7 का रेशियो इनिशियली गिवन है, और 5 लीटर्स हम अल्कोहल मिक्स कर रहे हैं, 11 लीटर्स वाटर मिक्स कर रहे हैं, और इनको ऐड करने के बाद परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन बिकम्स 40%, तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इनिशियल मिक्सचर जो अल्कोहल वाटर का है उसका रेशियो है 5:7, और फाइनल मिक्सचर में अल्कोहल कितना है, 40% है, यानी कि 2/5 है, यानी कि अल्कोहल हो जाएगा 2 और वाटर हो जाएगा 5 - 2 यानी कि 3 यूनिट्स। तो इनिशियल रेशियो है 5:7 और फाइनल रेशियो है 2:3। तो एक तरीका है कि अननोन मान के कर सकते हो, ठीक है, अननोन मान के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट बेटर अप्रोच क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको सॉल्व कर लो। इनिशियल है 5:7, फाइनल है 2:3, और क्या चेंज आया है, चेंज हमारा आया है हमने 5 लीटर्स अल्कोहल ऐड किया है और हमने 11 लीटर्स वाटर ऐड किया है, ठीक है, और इससे जो हमें यूनिट की वैल्यू मिलेगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वो मिलेगी इनिशियल वाली वैल्यूज की, ठीक है। सो 5 × 3 15 - 14, 5 × 3 15 - 14 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 × 11 22 -15, साइन के साथ में ध्यान रखना, अगर कहीं निगेटिव साइन होता तो वो निगेटिव साइन के साथ में लेते, ठीक है। तो 22 - 15 यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 7 लीटर्स आ रहा है, 1 यूनिट हमारा 7 लीटर्स के बराबर है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक्स की वैल्यू क्या है, यानी कि इनिशियल मिक्सचर का वॉल्यूम क्या है, और इनिशियल मिक्सचर हमारा है 5 + 7 यानी कि 12 यूनिट्स है, तो वॉल्यूम आ जाएगा 12 × 7 यानी कि 84 लीटर्स वॉल्यूम आ जाएगा। आंसर ऑप्शन ए, आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्या बात क्लियर है? ठीक है, ओके। अगर हम अननोन मान के इसको करने की कोशिश करते तो हम ये करते कि इनिशियली अल्कोहल और वाटर है 5:7, हमने ऐड किया है 5 लीटर्स अल्कोहल और 11 लीटर्स हमने ऐड किया है वाटर इनिशियल में, और फाइनली हमारा रेशियो आ रहा है 2:3 का। तो उस केस में हम एज्यूम करते हैं कि लेट अस से इनिशियली हमारा 5x है अल्कोहल, ठीक है, x तो खैर टोटल ही है तो 5y मान लो, ठीक है, 5y है अल्कोहल और 7y है वाटर। अब 5y + 5 अल्कोहलिक क्वांटिटी हो जाएगी, ऐड करने के बाद में 5 लीटर्स अल्कोहल, और 7y + 11 हो जाएगा क्वांटिटी वाटर का, और अल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या आ रहा है, दैट इज 2/3। तो इक्वेट कर लोगे तो दिस विल बी 15y + 15 एंड दैट इज इक्वल टू 14y + 22, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। इस केस में इस तरह से सॉल्व करते हैं, अननोन मान के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बट ये तरीका समझ में आना चाहिए, क्योंकि कई बार ये तरीका हमारा बहुत समय बचाता है, बहुत टाइम बचाता है, अननेसेसरली अननोन मानने की जरूरत भी नहीं पड़ती। क्लियर? ओके, ठीक है, कोई समस्या? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, समझो, समझने की कोशिश करो, अटेम्प्ट करो अपने एंड पे, ठीक है, अपने एंड पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, और उसके बाद में फिर सॉल्यूशन को चेकआउट करो, ठीक है, ध्यान से समझना। अच्छा सवाल है, बट बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर तुम बातों को समझ जाते हो। तुम्हें क्या फोकस करना है यहाँ भी, बस यही ध्यान देना है कि इनिशियल एक कंडीशन है हमारा, एक फाइनल कंडीशन है, दोनों कंडीशन में क्या चीज़ है जो कि नहीं बदल रही, क्या चीज़ है जो कि कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है उस पर हमें फोकस करना है, उस पर ध्यान देना है, और अगर कांस्टेंट चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दोगे तो ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, सवाल सारे करना शुरू कर दोगे और सारी बातें समझना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है अ मिक्सचर कंप्राइजेज वाटर एंड लिक्विड्स ए एंड बी। तो एक मिक्सचर में हमारे 3 क्वांटिटीज़ हैं, 3 चीज़ें हैं, एक वाटर है, लिक्विड ए है, लिक्विड बी है, तो 3 आइटम्स हैं, वाटर, लिक्विड ए और लिक्विड बी। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1/3 ऑफ द टोटल मिक्सचर। तो वाटर का वॉल्यूम है 1/3 ऑफ द टोटल मिक्सचर। तो अगर टोटल मिक्सचर हमारा 3 लीटर्स का है तो उसमें से 1 लीटर वाटर होगा, और 2 लीटर्स क्या होगा, 2 लीटर्स में होगा हमारा ए और बी मिला के, ये तो मतलब हुआ, ठीक है। फिर हमसे ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3। तो ए और बी का जो रेशियो है वो है 5:3 का, ठीक है, ए और बी का रेशियो है 5:3 का। हमें ये करना है कि पहली वाली लाइन, यानी कि पहला वाला जो स्टेटमेंट है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1/3 ऑफ द टोटल मिक्सचर, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स ए एंड बी, इन दोनों को मिला के हमें वाटर ए और बी तीनों का रेशियो चाहिए,
तीनों का रेशियो निकालना है। तो वाटर अगर हमारा 1/3 है, वाटर अगर 1/3 है, वाटर अगर 1/3 है, तो ए और बी मिला के कितने होंगे? 2/3 होंगे, 2/3 होंगे, इजंट इट सो? तो वाटर और ए और बी दोनों का रेशियो क्या आएगा? अगर वाटर हमारा 1/3 है, ए और बी मिला के 2/3 है, तो वाटर और ए और बी का रेशियो क्या आएगा? 1:2 का ही तो रेशियो आएगा। यानी कि अगर 2 लीटर हमारा ए और बी है तो वाटर कितना है? 1 लीटर है। या वाटर अगर हमारा 2 लीटर्स है तो ए और बी हो जाएंगे 4 लीटर्स, इजंट इट सो? या फिर ए और बी मिला के अगर 8 लीटर्स है तो वाटर हो जाएगा 4 लीटर्स। यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा है? ए और बी मिला के कितना है? 5 + 3 8 आ रहा है, 8 यूनिट आ रहा है। तो अगर ए और बी मिला के 8 यूनिट है तो उसका जस्ट हाफ होगा वाटर, यानी वाटर हो जाएगा 4 यूनिट्स। तो रेशियो हमारा आ गया 4:5:3। वाटर ए और बी का रेशियो आ गया 4:5:3। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है टू रिमूव द वाटर द मिक्सचर इज पास्ड थ्रू अ पोरस मीडियम। वाटर हमें रिमूव करना था, इसलिए हमने क्या किया? द मिक्सचर इज पास्ड थ्रू अ पोरस मीडियम। एक पोरस मीडियम से हमने मिक्सचर को पास कराया, विच कंप्लीटली एब्जॉर्ब्स वाटर। वाटर को वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है एंड पार्शियली एब्जॉर्ब करता है लिक्विड ए को। यानी कि इनिशियल जो मिक्सचर था हमारा, ठीक है, वाटर का, ए का और बी का, इसको हमने एक पोरस मीडियम से पास कराया सो दैट हमारा जो वाटर है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए। बट इस पोरस मीडियम ने क्या किया? पूरा का पूरा जो वाटर था, वाटर तो पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, सारा खत्म हो गया, बट ए को भी इसने थोड़ा एब्जॉर्ब किया है। यानी कि पूरा जो ए था उसमें से कुछ पोर्शन ए भी रिमूव कर दिया इसने। अगर एब्जॉर्ब कर लिया यानी रिमूव हो गया, यानी कि अब जो हमारा इससे रिजल्टेंट जो मिक्सचर निकलेगा, जो मिक्सचर इसके बाद में निकलेगा हमारा फाइनल मिक्सचर, उस या रेसिडुअल मिक्सचर, जो मिक्सचर हमारा बचने वाला है उसमें वाटर तो नहीं होगा। ठीक है, नए वाले मिक्सचर में वाटर तो नहीं होगा, ए होगा और बी तो पूरा होगा। बी पूरा होगा बट ए भी बचेगा, क्योंकि ए थोड़ा एब्जॉर्ब हुआ बट थोड़ा तो रह गया है ना, जो रह गया वो वाला ए बचेगा, यानी ए रेसिडुअल बचेगा, बट बी पूरा बचेगा, कंप्लीट बचेगा। जितना यहां पे था उतना ही यहां पे होगा। तो क्या ये बात समझ पा रहे हो कि बी की वैल्यू चेंज नहीं होगी? बी हमारा जितना इनिशियली था उतना ही फाइनली भी होगा। तो बी को हम इक्वेट कर सकते हैं इनिशियल में और फाइनल में, बिकॉज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी विल नॉट चेंज। वो तो नहीं बदलेगी, और वो नहीं बदलेगी तो जो नहीं बदल रहा बस उसके बारे में फोकस करना है, उसी पर ध्यान देना है। तो बी को हम इनिशियल और फाइनल में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? इनिशियली हमारा बी दिखा रहा है 3 यूनिट्स, और फाइनली हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हमने पूरा का पूरा पोरस मीडियम से पास करा दिया तो 200 ml ऑफ द इनिशियल मिक्सचर हमारा एब्जॉर्ब हो गया। अब ये 200 ml क्या है? दिस इज वाटर प्लस लिक्विड ए। वाटर पूरा का पूरा और थोड़ा सा लिक्विड है। कितना लिक्विड है ये भी पता नहीं है, बट सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेसिडुअल कंसंट्रेटेड मिक्सचर बिकम्स 7:9। तो ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है? 7:9 का है। कब? एब्जॉर्ब करने के बाद में। एब्जॉर्ब करने के बाद में रेशियो आ रहा है हमारा 7:9 का। ए और बी का रेशियो है 7:9 का, और हमें पता है कि बी जो है वो तो बदल नहीं रहा। तो बी यहाँ पे अगर 9 यूनिट्स है तो यहाँ पे 3 यूनिट्स है, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। इसको भी हमें करना पड़ेगा क्या? 9 यूनिट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करने से वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 × 3 12 तो वाटर आ गया, 5 × 3 15 हमारा आ गया लिक्विड ए, और 3 × 3 9 आ गया लिक्विड बी। अब ये दोनों वैल्यूज हमारे लिए कंपेरेबल है। इनिशियली वाटर 12 है और 15 है ए और 9 है बी रेशियो में, और फाइनली है 7:9 ए और बी का रेशियो। यानी कि बी तो चेंज नहीं हुआ, 9 से 9 ही रहा। ठीक है, वाटर पूरा का पूरा 0 हो गया, और ए हमारा 15 से 7 हुआ है। अगर 15 से 7 हुआ यानी कि कितना रिडक्शन आया है? रिडक्शन आया है 8 का। यहां पे वाटर में रिडक्शन आया पूरा का पूरा 12 का, ठीक है, तभी तो 0 हुआ। और ए में रिडक्शन आया है कितना? 8 यूनिट्स का, यानी कि 12 यूनिट्स हमारा वाटर रिड्यूस हो गया है, 8 यूनिट्स हमारा ए रिड्यूस हो गया, या फिर ये दोनों एब्जॉर्ब हो गए हैं। 12 यूनिट्स हमारा वाटर एब्जॉर्ब हुआ और ए हमारा 8 यूनिट्स एब्जॉर्ब हुआ, यानी टोटल 20 यूनिट्स एब्जॉर्ब हुआ है। और ये टोटल 20 यूनिट्स बराबर कितने के हैं? 200 ml मिक्सचर के बराबर है। 20 यूनिट्स इज इक्वल टू 200 ml मिक्सचर। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द पोरस मीडियम। तो अगर 20 यूनिट हमारा 200 ml के है तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 10 ml के। और वाटर कितना था? वाटर था 12 यूनिट्स। वाटर 12 यूनिट्स था तो आंसर आ जाएगा 120 ml। ऑप्शन ई विल बी द आंसर। वाटर था 12 यूनिट्स, यानी कि 120 ml हमारा वाटर एब्जॉर्ब हुआ है। अगर क्वेश्चन पूछता कि लिक्विड ए कितना एब्जॉर्ब हुआ, तो लिक्विड ए एब्जॉर्ब हुआ था हमारा 80 ml। Isn't it so? 120 ml वाटर एब्जॉर्ब हुआ, 80 ml हमारा लिक्विड ए एब्जॉर्ब हुआ है। या फिर रिमेनिंग के बारे में पूछ सकता था, रिमेनिंग कितना बचेगा, तो रिमेनिंग को भी इक्वेट कर सकते हैं। रिमेनिंग हमारा बचा है 16 यूनिट्स, यानी कि 160 ml इज रिमेनिंग। या फिर इनिशियल सॉल्यूशन पूछता है 12 + 15 27 + 9 36। इनिशियल सॉल्यूशन था 360 ml का।
कोई भी क्वेश्चन में पूछा होता वैल्यू हमसे, हम सारी की सारी वैल्यूज आइडेंटिफाई कर पाते। अच्छा सवाल था, सिंपल क्वेश्चन था, अगर तुम एक बात समझ जा रहे हो कि क्या चीज कांस्टेंट है यहाँ पे, अदरवाइज घूमे रह जाओगे इस सवाल में, अदरवाइज फिर फंसे रह जाओगे। लैंग्वेज इतनी बड़ी है, इतना सारा कहानी लिखी हुई है, जेट में क्वेश्चन ऐसे आते भी हैं कि जहाँ पे लैंग्वेज अच्छी खासी होती है, बट हमेशा हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा पिक होता है जिसको पकड़ लोगे तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पाओ, क्या सोल्यूशन समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फोकस करना था, हमें देखना था कि बी हमारा चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज बी तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वाटर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो रहा है और ए पार्शियली एब्जॉर्ब हो रहा है। तो दैट इज वाई हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस चीज पे था जो कि कांस्टेंट रहे, और उस पर फोकस रख लिया तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ओके, दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। आई बिलीव सेशन में जो भी बातें हमने डिस्कस की वो सारी की सारी समझ में आई होंगी, क्वेश्चंस में मजा आएगा करने में, और साथ में सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हें समझ में भी आएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट आता है तो एक बार कमेंट में जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आया है, चीजें समझ में आई हैं, तो एक बार सेशन को लाइक जरूर से जरूर करना, और साथ में अपना अप्रिशिएशन और फीडबैक जो भी देना चाहो वो भी कमेंट्स में दे सकते हो। ठीक है, डाउट हो तो डाउट भी बेहिचक पूछना, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, साथ में अपने फ्रेंड से भी जरूर शेयर करना। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।